ना डिपो का नाम है, तू आगे बैठ जा भाई। 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने से कंडक्टर घर बैठते हैं, कोई रोजगार नहीं दिया, कोई सैलरी नहीं दी जा रही। लगभग कितने कंडक्टर होंगे जो अभी बेरोजगार हो जाए? 5 से 6 हजार। ये 60-60, 65-65 साल के, 50-50 साल के हो गए, इस उम्र में कोई नौकरी देगा? सर मैडम मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो दोनों पैर में टूट गए थे। कंडक्टरी करने के लिए आ रहा था सुबह 4 बजे, उस दौरान मेरे दोनों पैर टूट गए। आप चारों तरफ देख सकते हैं, कोई पंखा ना कोई कूलर, कुछ भी नहीं लग रहा। बंदे ऐसे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं यहाँ पे। 10-10 साल हो गया, अब बताओ कोई और रोजगार हमें कैसे कहाँ मिलेगा? जो अभी नई गाड़ियाँ आ रही हैं इनके लिए बहुत दिन से बोला गया था आपको आगे ड्यूटी मिलेगी, अभी 2-3 दिन से मना किया है। अरे अगर नहीं करना तो साफ मना करो ना, क्लस्टर खत्म ही कर दो। डीटीसी के अंदर डीटीसी का कंडक्टर बैठ रहा है, डिम्स की गाड़ी में कंडक्टर डिम्स का क्यों नहीं जा रहा? मोटर स्केल पे पैसा खा रही है। आप कंडक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं तो पूछ नहीं सकते हैं। आप कौन हो? आपका आई कार्ड नहीं है, मैं नहीं जानता। लगता है धरना प्रदर्शन से करने से आपको बहाल कर उम्मीद है बस। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और बहुत सारी उम्मीदें और वादे जनता को कर जाती हैं। दिल्ली में कुछ संतरी बसें या कहें ऑरेंज कलर की बसें सड़कों पर दौड़ते जरूर देखी होंगी। आज उन्हीं के कंडक्टरों और ड्राइवरों पर गाज गिरी है। आइए जुड़कर जानेंगे उनसे पूरा मामला। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ राजघाट डिपो। मेरे पीछे एक पोस्टर देख रहे होंगे, हड़ताल हड़ताल हड़ताल, संभाग एकता जिंदाबाद। देखिए कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन मंत्री जो है उनका पोस्टर है और सामने लिखा है कि परिवहन विभाग दिल्ली सरकार, और एक साइड में केजरीवाल की फोटो लिखी है जहाँ पे जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि क्लस्टर के 11 डिपो बंद होने जा रहे हैं, जिसमें लाखों कर्मचारी बेरोजगार होने जा रहे हैं। 11 डिपो के संभाग को नौकरी से हटाया जा रहा है। अब संभाग से हम मतलब है यहाँ कंडक्टर से, जब कंडक्टरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसे कुछ कंडक्टर भाई जो है इस समय धरने पे मौजूद हैं और क्या कारण है आइए जुड़कर जानेंगे आज की क्या पूरा माजरा है। क्या नाम है भैया आपका? सचिन जी। तो आपसे कंडक्टर है इसमें? हाँ जी, कितने टाइम से काम कर रहे 7 साल से कम करूँ। हैं? तो अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। हमारे डिपो 19 तारीख को बंद हो रहा था, तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 15 तारीख को बंद होगा, जुलाई में, नेक्स्ट मंथ। हाँ जी, और उसके बाद हम क्या करेंगे अगर कोर्ट अगर आगे डेट नहीं बढ़ाता है तो। और ये पैराग्रीन कंपनी जो है हमारी सरकार, दिल्ली सरकार जो है, हमारी डिमांड ये पूरी नहीं कर रही कि हम आगे कंटिन्यू नौकरी करेंगे। हमने कोरोना काल में भी ड्यूटी करी है ऐसे समय में, पर ये हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमें ना लिख के दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं मुंह से बोल के कि हम आपके साथ रहेंगे, कंपनी बंद नहीं हो रही है, 1600 बसें आएंगे, हम आपको काम देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पहले 7 महीने से कुछ भाई पहले से ही बैठे हुए घर पे, उनको नौकरी नहीं दी गई है, वो भी ऐसे घर पे ही बैठे हुए, और ऐसे ही अब हो रहा है। लगभग कितने कंडक्टर होंगे जो अभी बेरोजगार हो जाएंगे? 5 से 6 हजार। इस डिपो में कितने हैं? इस डिपो में तो 350 कंडक्टर करीब। 350 जी। और लगभग इस डिपो में बस कितनी होंगी? बस भी ऐसी होंगी 120 के करीब। कोई भी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी है या कोई भी, वो 3 महीने पहले नोटिस देती है वर्कर से आउट करने के लिए, पर हमें यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया गया। आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ कि ये आगे तक चलेगा, ये होगा वो होगा। आप इनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कैसे हो जाएंगे मैम? ना तो कोई लिखित में, ना कुछ, बस मुंह से बोल देते हैं। कौन बोलता है ये बात? ये सुपरवाइजर हो गए, डीएम हो गए, एडीएम हो गया, ये सब बोलते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आई थी एक और मैंने वीडियो बनाया था। 23 तारीख जब बुद्ध पूर्णिमा जब मना रहे थे लोग, उसी दौरान एक नोटिस जारी होता है जो इसी राजघाट डिपो के बैक एंड स्टाफ को मिलता है। वो हमने पहले भी दिखाया था अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर, किस तरीके से बैक एंड स्टाफ को भी निकाला जाता था। पर आज जो गाज गिरी है वो कंडक्टर भाइयों पे गिरी है जो यहाँ पे मौजूद है। लगभग 350 की संख्या बताई जा रही है। इनका कहना है इनको कोई और काम नहीं आता। लगभग 10 साल 20 साल सेवा देने के बाद अचानक से इस कंपनी इनको काम से निकाल दे रही है। हालांकि अभी इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, फिर भी किसने कहा है भाई जी कि आपको 19 तारीख को निकाल दिया जाएगा? बसों का टाइम खत्म हो जाता है ना, परमिट होता है नौका बसों का टाइम का, तो 19 तारीख का न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। हम अगर बोल रहे कि हमें लेटर दिखा दो जो कोर्ट ने दिया है आपको कि ये बंद हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो ये कह रहे हैं आप जाके खुद ले लो। हमारे पास से नहीं, आप खुद जाके ले लो, आपके पास वकील का नंबर है, आप उससे कॉल करके पता कर लो। ये बताइए, आज कंडक्टर नहीं थे तो सुपरवाइजर को ड्यूटी पे भेजा गया विदाउट वर्दी, बिना लाइसेंस के। हमारे जो मैन सुपरवाइजर हैं नेपाल जी, उनके बाद जोगिंदर जी, अजय जी, तीनों गए। एक लड़का भी गया हमारा कंडक्टर भाई, लड़का है ईशान नाम का, वो लड़का लीडर बन रहा था। उनको इन्होंने कुछ लालच दिया और वो गाड़ी लेके चला गया। लीडर बनना था, जो यहाँ पे खाना पीना बनता है मैम, जो खाना सब पे लिखवा के सबसे 20,000 रुपए लेके गया है वो। 4-5 दिन से धरना चल रहा है। यही नहीं, दिल्ली के 5
डिपो में लगातार धरना चल रहा है, भूखे प्यासे लगे पड़े, अब से अपने जेब से खाना खा रहे हैं, जेब से सब कुछ कर रहे हैं। पीछे से हमें डिपो वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिल रहा। आप चारों तरफ देख सकते हैं, कोई पंखा ना कोई कूलर, कुछ भी नहीं लग रहा। बंदे ऐसे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये डिपो वाले पैराग्रीन जो हमारी कंपनी है, साथ हमें मारना चाहती है। बिल्कुल हमारा रोजगार तो छीन ही रही है, हमें बिल्कुल मारना चाहती है। हमारे इन भाइयों को, कंडक्टरों को बिल्कुल मारना चाहती है। हमने बस रोकी तो अपने सुपरवाइजरों को गाड़ी में बिठाकर, बस गाड़ी है, कंडक्टर अगर बस के नीचे आ रहे हैं तो उनको पैर खींच के बाहर फेंका इन्होंने। बताओ इनकी बात गलत है या नहीं है? हम दिल्ली गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारा रोजगार हमें वापस दीजिए, हम और कुछ नहीं चाहते। ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली गवर्नमेंट से। 10-10 साल हो गए, अब बताओ कोई और रोजगार हमें कैसे कहाँ मिलेगा? अगर कहीं भी जाते तो 5,000 4,000 उसमें कोई खर्चा तो चला गया नहीं हमारा। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बीवी है, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, वाइफ है, माँ बाप है, अकेला करने वाला हूँ। बताओ कहाँ जाऊँगा? अच्छा, ऐसा भी है कि कंडक्टर में बहुत एजेड पर्सन भी है जो अब कहीं नहीं, मत कोई और नौकरी नहीं कर सकते। बिल्कुल कहीं नहीं कर सकते, बिल्कुल कहीं नहीं। कहाँ जाएंगे बताओ? ये हमारा लाइसेंस है कंडक्टरी का, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जिससे हम बस में अधिकार ले सकते हैं अपना, ठीक है। और इसके अलावा किसी के पास नौकरी नहीं मिल सकती बस में बैठने की। आज सुपरवाइजरों के पास मैं गया हूँ, जिनको मैंने बस में पकड़ा है, मैंने उनसे बोला कि भाई आप अपना लाइसेंस दिखाइए मुझे। वो कहने लगा किस पद पे दिखाऊं? मैंने उनसे बोला मैं एक 10 रुपए का टिकट ले रहा हूँ, मैं आपसे, मैं पैसेंजर हूँ, मेरा हक बनता है आपके लाइसेंस मांगने का, कंप्लेंट बुक मांगने का। उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा तो आप फर्जी हो, आप कंडक्टर नहीं हो। मैंने उनका लाइसेंस मांगा, उन्होंने लाइसेंस दिया कम से कम 20 मिनट बाद लाइसेंस दिया, ठीक है। फोटो उसका 4 साल पुराना लाइसेंस था, जो इस डिपो का राजघाट का क्या नाम है उसका, अजय सुपरवाइजर है, उसको बिठा के भेजा है, ठीक है। ये रहा लाइसेंस। 2017 में इनका लाइसेंस खत्म है कंडक्टर का, और अब 2024 चल गया। नौकरी से निकाल देते हैं, नहीं बहाल करते वापस इसी नौकरी पे, तो क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे और क्या। देखिए, और परिवार में कौन कौन है? परिवार में बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कमाने वाला तो मैं ही। क्या लगता है सरकार जो वादे करती है, जो आपको सपने दिखाए थे सत्ता में आने से पहले, वो पूरे कर रही है क्या? अभी तो कोई पूरा नहीं करेगी। लगातार हम दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को लेकर आए। केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद बहुत सारे वादे किए, सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वादे किए, और वहीं कैलाश गहलोत जो हमारे परिवहन मंत्री, कभी उन्होंने आपकी समस्या जानी है? नहीं जानी, कुछ नहीं जानी। अभी तक तो हमने शक्ल ही नहीं देखी उनकी, कैसे है क्या है। आज तक अपने डिपो में नहीं आए, कोई ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जिससे जो हमें कह सके कि हम काम कर रहे हैं। डीटीसी वालों को और हमारे भी सैलरी के बीच में कम से कम 3 से 4,000 का डिफरेंस है सैलरी में। सेम वर्क है, सिर्फ सैलरी में कितना डिस्टेंस है। उनके पास ईएल सैलरी मिलती है, उनको हमें नहीं मिलती। अगर हमें कोई घटना घट जाए, हम बीमार हो जाए, कुछ भी समस्या हो सकती है ऑन ड्यूटी, तो हमारी पूरी ड्यूटी को उठा देते हैं। ड्यूटी ऑफ दिखा देंगे, दूसरा लड़का भेज देंगे, उसको ड्यूटी दे देंगे हमारी। अगर हमने 6 घंटे भी ड्यूटी कर ली और 2 घंटे के लड़का दूसरा आ गया तो हमारी ड्यूटी खत्म। कभी आप लोगों ने इसका विरोध किया? अगर कोई आवाज उठाता है ना तो नो ड्यूटी या सीधा टर्मिनेट। हमारी लड़ाई डिपो वालों से नहीं है, ना हमारी पैराग्रीन कंपनी से। हमारी लड़ाई है सीधे दिल्ली सरकार परिवहन मंत्री से। जब क्लस्टर बस के अंदर, डिम्स के अंदर में क्लस्टर बसें आ रही है, तो क्लस्टर बस के कंडक्टर क्यों नहीं भेजे जा रहे उसके अंदर? डीटीसी के अंदर डीटीसी का कंडक्टर बैठ रहा है, डिम्स की गाड़ी में कंडक्टर डिम्स का क्यों नहीं जा रहा? क्लस्टर का क्यों नहीं जा रहा? डीटीसी का बैठा रहे, पैसे चल रहे हैं ऊपर, मोटे स्केल पे पैसा खा रहे हैं। हमारे को घर बैठा देंगे 19 जून के बाद, कोई सुनवाई नहीं हमारी। इसलिए जो 19 जून को बैठना, हम धरने पे बैठते हैं, नौकरी जानी तो कल की जाती आज चली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे डिम्स की कंडक्टर क्लस्टर बसें आ रही हैं तो हमें ट्रांसफर करो ना वहाँ पे। सुनहरी पुला डिपो और दिलसाद सेवानगर डिपो बंद हुए 4-5 महीने हो गए, 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने से कंडक्टर घर बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं दिया, कोई सैलरी नहीं दी जा रही, और झूठा आश्वासन दिया जाता है कि 20 जून में बसें आ रही हैं, छोटी ये छोटी वाली मेट्रो फीडर बसें आ रही है, इसके अंदर भेजेंगे। अरे भेजेंगे तो 10-10 महीने से वो बैठे हुए, क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? हमने स्ट्राइक कर दी तो हमारे को आके ये बताया जा रहा है, एक तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अभी स्ट्राइक चालू करो, 2.5 दिन का समय दो, 5 दिन का समय दो, हम आपको उसमें भेज देंगे। जो 10 महीने से बैठे हुए हैं उनको नहीं भेजेगा तो हमें क्या भेजेंगे? ये हमारी कंपनी कहते हैं हम रिटर्न में आपको लिख के दे रहे हैं, ठीक है, वो लिख के दे देंगे लेटर पैड पे। 4 दिन बाद हमने कंपनी का टेंडर खत्म कर दिया, हम कंपनी के पास जाएंगे, भाई मेरा टेंडर ही खत्म हो गया, मैं कहाँ रखूं तुम्हें? भाई वो अपने लेटर पैड पे दे रहा है, हम भी कोर्ट जाएंगे, वो कहेगा मेरे टेंडर खत्म कर दिया तो इनको कहाँ लेके जाओ अपने साथ। अब हमें चाहिए परिवहन मंत्री से लिखित में कि क्लस्टर की बसें आएंगी तो क्लस्टर के ही कंडक्टर जाएंगे, डीटीसी के आएंगी तो डीटीसी कंडक्टर भेजो, खाली कोई नहीं बैठना चाहिए। ये 60-60, 65-65 साल के, 50-50 साल
साल के हो गए, इस उम्र में कोई नौकरी देगा? हम तो युवा हैं, कहीं भी नौकरी कर लेंगे। कुछ भाई तो शाम को ओवर टाइम में घर बैठे रैपिडो चला रहा है, कोई जोमेटो में काम कर रहा है, कब तक करेंगे? इनसे क्या पेट भर जाएगा? सिर्फ घर का खर्चा चल रहा है उनका। एक बंदी हुई सैलरी होती है तो सबका ही होता है कि भाई मुझे राशन भी लाना है, पेट्रोल भी डलाना है, मकान का किराया देना है, हर चीज देखी जाती है। लेकिन प्रशासन को सिर्फ अपनी गाड़ी निकलवानी है कि हमारे पे कोई पेनल्टी ना पड़ जाए, और ये कुछ नहीं करना चाहते, ना कुछ सुनवाई हमारे यहाँ पे। इन्होंने हमारे सुपरवाइजरों पे प्रेशर डाल के बसें निकलवा दी। अगर हम विदाउट यूनिफॉर्म आए, हमें ड्यूटी नहीं मिलती, लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस खत्म हो गया, इन पे रिकॉर्ड रहता है इस कंडक्टर का लाइसेंस खत्म है। अगर वो लाइसेंस खत्म चाहे 10 दिन ना बने, उसे ड्यूटी नहीं मिलेगी। तेरा लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस रिन्यू करा। जब फिर ये कैसे चले गए? आज तो निकाली गई है ना गाड़ियां। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे को। बाकी सुपरवाइजर से बात करिए, वो कह रहा भाई आज हमने निकाल ली, कल से हम भी नहीं निकालेंगे। हमारी एकता तोड़ने के लिए भी समझाया गया। हमने सुपरवाइजर को कह रहा भाई देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कल इन्होंने पैराग्रीन कंपनी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड भेजे, 15-20 सिक्योरिटी गार्ड आए थे गाड़ी निकालने के लिए। हमारे कंडक्टर भाई खड़े हो गए, इन पे लाइसेंस है, अथॉरिटी है, नहीं है तो सारे वापसी चले गए। सुपरवाइजर को भेज दिया। आज उनका एक रास्ता खुला हुआ था, सुपरवाइजर है, वो भी आज बंद हो गया। कल किसको भेजेंगे? बुला लो, कौन से डिपो से कंडक्टर बुला रहे हो? कंडक्टर गाड़ी निकालेगा, हम नहीं रोकेंगे। अगर वो अपनी मर्जी से गाड़ी निकालता हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ना तो कोई गार्ड निकालेगा ना सुपरवाइजर निकालेगा। जिसपे लाइसेंस अथॉरिटी है उसके पास गाड़ी में बैठने की, बैठो और चलो निकालो, हम मना नहीं करेंगे। हमें हिंसा नहीं करनी, हमें अपना अधिकार चाहिए। जो नई बसें आ रही हैं क्लस्टर की, तो उसमें किसको भर्ती कर? डीटीसी के कंडक्टर बैठाए जा रहे हैं। अभी ये बुराड़ी डिपो का कंडक्टर क्लस्टर में खुला था, 2 तारीख को, 2 अप्रैल या 2 मई को उसकी ओपनिंग होनी थी। इसी चक्कर में दिल्ली सरकार कह रही क्लस्टर के कंडक्टर बैठे। हमें भी आश्वासन दिया गया था कि क्लस्टर के ही कंडक्टर बैठेंगे। उस बाद में 10-15 दिन डिपो भी लेट हो गया। फिर क्या करा? 4 कंडक्टर उस डीटीसी डिपो से बुलाए, 4 उससे बुला लिए, 4 उससे बुला लिए, 5 उससे बुला लिए, 8-10 डिपो से 50-60 कंडक्टर इकट्ठे करके वो 6 महीने के शॉर्ट टर्म नोटिस पे डिपो चल रहा है। उसमें भी अभी कंफर्म नहीं कि कौन बैठा है। अरे अगर नहीं करना तो साफ मना करो ना, क्लस्टर खत्म ही कर दो। कि क्लस्टर बस के अंदर लाइन बस है, तुम क्लस्टर के ला रहे हो और कंडक्टर को बना रहे हो। कितने मैम कितने महिला कंडक्टर हो? महिला कंडक्टर तो मैं अकेली हूँ मैडम यहाँ पर इस डिपो में। मतलब टोटल 20 कंडक्टर हैं, लेडी कंडक्टर दिल्ली के अंदर डिपो में। हाँ 20-22 है। तो सभी महिलाओं को भी मतलब कोई इस तरीके का आपको आश्वासन दिया गया है कि आपको महिलाओं के लिए अलग से भर्ती कुछ निकाली? नहीं है मैडम, महिलाएं हो या पुरुष हो या लड़के, ओल्ड एज वाले सब यहाँ ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। किसी के लिए कोई वो नहीं है जहाँ आप दूसरे डिपो में भेज देंगे या ऐसा कुछ करेंगे। जो अभी नई गाड़ियाँ आ रही है इनके लिए बहुत दिन से बोला हुआ था कि आपको आगे ड्यूटी मिलेगी। अभी 2-3 दिन से ही मना किया है। अभी भी झूठ बोल के कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आपको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया टाइम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, ये सब झूठ बोला जा रहा है। हम सब यहाँ बेफालतू में गर्मी में परेशान हो रहे हैं। अच्छी बात है, जंगल में बैठे हैं, यहाँ क्या मिल रहा है मैडम? यहाँ ना कोई रेस्टोरेंट है ना होटल है, पानी तक भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ भूख प्यास में किस लिए बैठे हैं? हमारे एक जो साथी थे, जो हमारे भाई थे, वो आज बीमार है, हॉस्पिटल में पड़े हैं। ये लोग तो अंदर एसी में बैठे हुए हैं, तो हमें तो अपनी नौकरी चाहिए ना। यहाँ किसी चीज की कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए बैठे हुए हैं। कहाँ जाएंगे मैडम आप? ये तो देखो, कोई सुनवाई नहीं है, कहाँ जाए? ना कैलाश सर सुन रहे हैं, ना कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। सर सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर है सर आप। एक वीडियो आया है जिसमें आप कंडक्टर बने हुए हैं। इसमें देखो, इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते सर? आप कंडक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं तो पूछ नहीं सकते हैं? आप कौन हो? आपका आई कार्ड नहीं है, मैं नहीं जानता कोई। आई कार्ड भी दिखाएंगे हम आपको, बताएंगे भी। आप ये बताइए कंडक्टर क्यों बने हुए थे? लाइसेंस कंडक्टर पहले थे, एक्सपायर हो चुका है आपका वो लाइसेंस। ये बताइए आपकी वर्दी कहाँ है सर? कंडक्टर की वर्दी होती है ना? हमारी वर्दी होती है, कंडक्टर कहाँ है? नहीं है मेरे पास कोई जवाब इस चीज का। कोई जवाब नहीं है। ये बताइए बाकी कंडक्टरों के पेट पर लात मारकर कितना खुश हैं आप? सर आप इनके साथ खड़े हो सकते थे, इतने सारे। रोजगार नहीं खा रहे, हमारा भी रोजगार जा रहा है। रोजगार जा रहा होता तो आप ये आज कंडक्टरगिरी तो नहीं कर रहे होते। इन कंडक्टरों से पूछो हम इनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े थे। कंडक्टर भाई आप लोगों के साथ है ये? बताइए क्या कहना? डिपो के कंडक्टर है ना, उनसे पूछो आप। ये हालात हो गए हैं डीम्स कंपनी के, जो इस तरीके से अपने कर्मचारियों के साथ करते हैं। 19 जून को ये डिपो बंद हो जाने हैं और ये भाई जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे, जिनके ऊपर परिवारों की जिम्मेदारी है। ऐसे में कुछ भाई लोग कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि उनके परिवार की वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। क्या करेंगे भाई जी, बताइए। जी क्या करेंगे, जब कोई रोजगार नहीं होगा और तो इसी परेशानी में हमें कुछ ना कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा जी। और कोई काम को ढूंढ लेना भैया। नहीं सर मैडम, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे तो दोनों पैर में टूट गए थे आते जाते समय। बस में ही नहीं मैडम, घर से अप डाउन करते समय दोनों पैर टूट गए थे मेरे। मैं कंडक्टरी करने के लिए आ रहा था सुबह 4 बजे, उस दौरान मेरे दोनों पैर टूट गए। अच्छा, ये ड्यूटी होके करने का भी कोई दबाव रहता है मैडम? वो तो रहता है कि हमने ये एक लेट पे घंटे पे चक्कर लगवाते हैं हमसे, 2-2 घंटे, और हमें पैसे ओवर टाइम भी नहीं देते कुछ भी। अगर चक्कर नहीं लगा तो नो ड्यूटी कर देंगे और पैसे काट लेंगे। मेरे पैसे कटे 2500 रुपए काट रखे मेरे। मैंने जाकर पूछा तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया इस मामले में। कहा कि मैंने
मैंने सुपरवाइजर भेज रखा है, उनसे बात कर लो। इनसे पूछो तो इन्होंने कहा कि भैया तुमने जो है चक्कर मिस कर दिया। मैं कहा मैंने चक्कर मिस कैसे कर दिया बताओ? कह 10 मिनट तुमने यहाँ लगाए, 10 मिनट तुमने वहाँ लगाए। अरे गाड़ी 3 घंटे चल के आएगी तो 10 मिनट तो लगेंगे पेशाब करने में, पानी पीने में। अच्छा, पूरे दिन में कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कितने 8 घंटे का इन्होंने नाम दे रखा है, लेकिन 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। और कितने चक्कर लगाने 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, जाना आना 1, जाना आना 2। उसमें हमें कितना भी टाइम हो जाए, अगर मिस करते हैं तो पैसे काटते हैं। इनको फोन ना करो तो प्रॉब्लम। ये कहते हैं भाई चक्कर मारो, 1.5 घंटा गाड़ी लेट है, चक्कर मारो। चाहे हमारी गाड़ी 10 बजे के अंदर है, चाहे हमें 12 बज जाए, उससे प्रॉब्लम नहीं है इनको। और अगर उसमें जाम में लेट भी गाड़ी होती है तो हमें रोटी खाने तक टाइम नहीं देते लोग। ये क्या लगता है धरना प्रदर्शन से करने से आपको बहाल कर लिया जाएगा? मैम उम्मीद है बस। बाकी जैसे पहले लोगों के साथ दूसरे डिपो कंडक्टर के साथ हुआ है, जैसे उनको कुछ रोजगार नहीं मिला है वैसे हमें भी नहीं मिलेगा। और हम 11-11, 12-12, 14-14 साल, 15-15 साल हो गए, इन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ बिता दी। इनसे दूसरा काम भी नहीं होगा। चलो हम तो कहीं भी ना कहीं मजदूरी कर लेंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूरी वैसे हमसे होनी नहीं है, ठीक है, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी दूसरी। और इतनी जल्दी आपको भी पता है कि इतनी जल्दी नौकरी मिलती नहीं है। हमारे 3-4 साल से इन्होंने इंसेंटिव खा गए। कंपनी से बात करी, उन्होंने कहा भाई हमारे पास आपका कोई लिखित में नहीं है। दिल्ली के हर क्लस्टर डिपो का यही हाल है। जो कंडक्टर भाई इस 40 जहां टेम्परेचर है दिल्ली का, पारा गर्म हो रखा है, पर देखिए किस तरीके से राजनीति की रोटियां सेकी जाती है और हर बार किसी न किसी को नौकरी से बेरोजगार कर दिया जा रहा है, नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर इस समय मारामारी चल रही है कि हमें नौकरी पे बहाल करो। हर डिपो में यही हाल है। पहले वैकेंट स्टाफ के साथ था, उससे पहले मार्शलों के साथ था और आज कंडक्टरों के साथ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन कंडक्टर भाइयों को उनकी नौकरी पे वापस बहाल किया जा सके। और साथ ही कैलाश गहलोत, जो अगर परिवहन मंत्री इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि ऐसे बिना किसी को बिना नोटिस के ना निकाला जाए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति हो चुके हैं, ऐसे में कहाँ जाएंगे, कोई और काम भी नहीं आता। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।